तो चलिए मैं पढ़ता हूँ, एक अगली कविता आपके बीच में रखता हूँ, पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। जो कुछ करना है आप लोग निपट लीजिएगा अतुल वाजपेयी से। हाँ, अतुल वो राष्ट्र और राम भक्त की रचनाएं लिखने वाले हैं। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ गुरु। आज बिल्कुल पीले वस्त्र में आए, एकदम बसंत है ना। हाँ बिल्कुल सरसों के फूल की तरह लग रहे हैं। वाह। बगल में वो एक वो देखो, आजकल वो फूल विलुप्त हो गए हैं जिसको बेहया बेशर्म कहते थे हम लोग। नहीं बहुत अच्छा, बीनू वाजपेयी दादा के होटल में आए तो चाय बनाने लगे, तो हमने कहा दादा अदरक पूछ के डालना, क्योंकि हमारे साथ जो आदमी हुई वो अदरक का स्वाद नहीं जानता। तालियां बजा सकते हो आप लोग। इनकी ये स्थिति, इनकी घर में ये स्थिति, इन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी से बोले अखिलेश द्विवेदी जी कि चाय में जरा चीनी थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ जो चाय आज बनाओ, जैसे तुम बहुत मीठी लगती हो वैसे चाय बहुत मीठी बनाओ। तो पत्नी ने कहा जी में आता है कि हम तुमको उसी तरह कूटे जैसे अदरक कूटी जाती है। तो चलिए मैं वो कविता पढ़ता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। थोड़ा तालियां बजाते रहो तो हम लोगों को विद्वता का भ्रम बना रहेगा। बहुत अच्छा। पीछे वाले बहुत कम तालियां बजा रहे हैं, बहुत पिछड़े क्षेत्र से तो आए नहीं हैं। अगर हम पिट गए तो समझ लो कार्यक्रम फ्लापे हो जाएगा। हाँ तो मेरे निवेदन को स्वीकार करिए। वाह 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 वाह, यही भ्रम बहुत दिन तक हम। हाँ नहीं, विद्वता का भ्रम बना रहा। जी बिल्कुल सही। तिवारी जी को हम बहुत प्रणाम करते हैं। जी जी जी। पहले नारायण दत्त तिवारी को करते थे, उनका डीएनए टेस्ट हो गया। हाँ अब इनको कर रहे हैं, पता नहीं इनका क्या क्या टेस्ट हो, भगवान जाने। तो हाँ ये थोड़ा सा लगना चाहिए कार्यक्रम, आपके चेहरों पे हंसी मुस्कान आनी चाहिए। हम लोग तो मरघट से भी हाथ से निकाल लेते हैं। मरघट से हाथ से निकालना बहुत कठिन काम। हमारे गांव में एक आदमी मर गया। अच्छा। 150 लोग उसके साथ 100 यात्रा में गए। एक 90 साल के बूढ़ो गए थे। हमने कहा दादा ना इच्छा हो तो न लौटो, ठंडी का सीजन है। बढ़िया 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 लड़का, माला कहाँ है? नहीं अब देखिए हाथ से कहीं एक बार तालियां दे। ये होना चाहिए। हाथ से तो हमारे इर्द गिर्द बिखरा हुआ है। हाथ से तो कहीं से भी निकाला जा सकता है। कहीं से मतलब चले, ये सारे कवियों के पास 9 रस है, हमारे पास एक ही रस है, वो है चरस। 4 पंक्तियां और प्यार की पढ़ता हूँ। आर्यावर्त अच्छा अच्छा निवेदन करता हूँ। बढ़िया गुरु। कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए, प्यार का बल्ब। आजकल प्यार में वो नहीं है, बल्ब की तरह है प्यार। प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। लाइन इंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए। लाइन इंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए। लब की स्पीड न बढ़ जाए यारों, पांव ब्रेक पर दबाए रहिए। और आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए। एक दिन हम डाई लगा के गए तो एक पत्रकार ने हमसे पूछा, नरकंकाल तुम डाई लगा के क्यों आए हो? मैंने कहा मैं गांधी जी का भक्त हूँ। सही बात। और गांधी जी कहा करते थे डू आर डाई। तो हम डाई तब तक करेंगे जब तक डाई न हो जाए। अच्छा है। आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए। दिल अगर टूट भी जाए कंकाल तो फेविकोल से चिपकाए रहिए। प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। आप लोग तालियां बजाए रहिए। प्यार में क्या स्थिति होती है? प्यार के लिए 1-2 लाइनें मुझे याद आ गई। पढ़ो, जम के पढ़ो महाराज। हाँ दादा। कि तेरी मोहब्बत में मैं इस कगार पे आ गया। बाप रे बाप। अच्छा सुनिए कृपा संगम जी। कि तेरी मोहब्बत में मैं इस कगार पे आ गया, जिस फैक्ट्री का मालिक था उसी पे पगार पे आ गया। ये कहाँ से लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो मैं एक कविता पढ़ता हूँ और आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरा मन है कि बहुत से YouTube में आपको कविताएं मिल जाएंगी, लेकिन मैं वो कविता पढ़ना चाहता हूँ जो 15-20 वर्ष पहले हमने पढ़ी थी और जिस कविता ने पूरे देश में हमको बदनाम किया। बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। वाह। हाँ सुनिएगा अतुल भाई,
अतुल भाई तो इतनी कठिन हिंदी का प्रयोग करते, भगवान कसम। हाँ, इनकी जो हमने राष्ट्र वंदना सुनी, राम वंदना सुनी, अच्छा है। जो इन्होंने लिखा, गुरु हमको हिंदी शब्दकोश लेके 15 दिन बैठना पड़ा, अरे तब समझ में आई इनकी कविता। हम कहा इतना कठिन न लिखो गुरु कि खुद समझो खुदा समझे, हाँ हल्के में निपटाया करो। हाँ, चलिए एक बार अतुल वाजपेयी के सुंदर संयोजन के लिए तालियां हो जाए, और विकास बौखल जी का भी बहुत बड़ा योगदान है इस कार्यक्रम में। हाँ, हमारे हाँ, बहुत हाँ, अच्छे मित्र हैं विकास जी। नहीं बगा। वो कविता मैं सुनाता हूँ वाह कि पति परमेश्वर है वाह जिसकी खातिर वेद वाक्य बेकार। वाह, पति परमेश्वर है जिसकी खातिर वेद वाक्य बेकार, 5-5 बच्चों की अम्मा प्रेमी संग फरार। अच्छा, जैसा भी आपने देखा होगा पाकिस्तान से एक आ गई यहाँ पे, हाँ, उसके तो 4 ही बच्चे हैं कि 5-5 बच्चों की अम्मा प्रेमी संग फरार, बेचारा पति ढूंढे कहाँ कहाँ कैसी कैसी, अंत में बोला जाओ तोरी ऐसी के तैसी। बहुत अच्छा। चढ़ा रहे भगवान के ऊपर हाँ, खाली फूल बताशा। आजकल हमारी मानसिकता क्या हो गई है कि भगवान के मंदिर भी जाते हैं तो मन में विषमता, विसंगति और दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष भरा रहता है, और सही। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वो एक कपट छल छिद्र। हाँ, तो ये स्थिति है। हम अपने आप को भगवान के समक्ष पेश करें तो कम से कम श्रद्धा भाव के साथ पेश करें। अच्छा है। एक लड़का गया भगवान के मंदिर, उसने कहा प्रभु हमको सरकारी नौकरी दिलाओ। हाँ, तो भगवान ने कहा खंगरावा मूसर जैसे चले आए हो, हाँ, कोई फल नहीं लाए, न सेब न संतरा न केला। तो उसने कहा प्रभु आपे ने कहा है कर्मण्येवाधिकार अस्ते माँ फलेश कदाचन, कर्म करो फल की चिंता न करो। हाँ, हाँ, तो जब जी, हम फल की चिंता न करें तो आप काहे फल का टेंशन ले रहे हो। सही बात। वाह, ये स्थितियां हैं। तब मैंने लिखा कि चढ़ा रहे भगवान के ऊपर खाली फूल बताशा, और 5 दिनों में मरे पड़ोसी उनके मन की भाषा। बहुत अच्छा। वाह, एक नजर भगवान के ऊपर, एक जूता चप्पल वैसी, भगवान कहीं तोरी ऐसी। तालियां। और शिक्षा विभाग की बात करता हूँ। हालांकि अब तो जब से ये सरकार आई शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। वाह। नहीं, पहले शिक्षा इस तरह थी कि बहुत स्थितियां, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि सुधार नहीं था, लेकिन काफ़ी हुआ कि हार गवा लड़का से कई के मैकू बहुते विनती, और 4 साल से जाओ मदरसे याद ही न 100 तक गिनती, छालो घाट चराओ भैंसी तोरी ऐसी। कितना इसी। वाह, ये स्थितियाँ पहले क्या था, जब हम लोग पढ़ते थे बचपन में प्राइमरी जाते थे, तो अगर वो मास्टर 20 रुपये की सब्जी 10 रुपये में ले आवे तो मास्टर, वही 20 रुपये की सब्जी 5 रुपये में ले आवे तो हेड मास्टर, वाह, वही 20 रुपये की सब्जी 2 रुपये में ले आवे तो जिला शिक्षा अधिकारी, अगर वही सब्जी के साथ सब्जी वाली भगा लावे तो वो शिक्षा मंत्री हुआ करता था। तो ये हमारे देश का विकास हुआ। और अगली पंक्तियां पढ़ता हूँ, बढ़िया। वाह वाह, सुनेगा कि सुना रात का टुन्नी के घर में हो गए चोरी, अटनस के मारे रपट लिखाई पकड़े गए किशोरी, वाह, पुलिस का काम मार्त मार्त के दिन लपसी तोरी ऐसी तैसी, वाह, तोरी ऐसी तैसी। और सुनिएगा हमारे यहाँ क्या होता है कि इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन में नेता लोग आते हैं, अपना आश्वासन देते, वादा करते हैं। एक बार एक आदमी ने हमसे पूछा कि वोट और जूतों में क्या फ़र्क है। अच्छा, हम कहा वोट पड़ते हैं तो गिने जाते हैं। समझ गए हो तो तालियां। अरे बढ़िया लड़का का। वाह 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 वाह, वाह, ये बड़ा महीन है। हाँ, हाँ दादा महीन तो है ही है, तुम जब समझ में आवे तब तालियां बजाना, कोई जल्दी नहीं है। और तो डर में भाई और जूता पड़े यूं तुमका कैसे मालूम। नहीं दादा ये होता है। वोट लिए की बेरिया देखो बातें ऐसी ऐसी, मानो इनसे बड़ा न कोई जगमा मोर हितैसी, और चाहे मधुप हुए कन्वजिया चाहे हुए कुरैसी, धर फटकारो तोरी ऐसी तोरी ऐसी तैसी। एक छोटी सी कविता और पढ़ के अपना स्थान लेते। ये चुटकुलेबाजी
और ये करना हंसाना ये तो बहुत सरल अच्छा। चीज है, लेकिन कविता और साहित्य परोसना वो भी उन्नाव जैसे जनपद में वाह। बहुत कठिन काम है। मैं इसीलिए निवेदन कर रहा मैं हूँ। उस कविता को बिल्कुल वाचन करूंगा। वाह वाह। देखिए, हमारा देश वो गुरु जो विश्व गुरु कहलाता था, लेकिन जब हमारे ही देश में दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो तो एक पीड़ा होती है। जो ऋषियों का जो वैदिक वाह संस्कृति का वाह देश वाह था, वाह 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 वाह। महाभारत से 4 पात्र उठाता हूँ। क्या बात अभी है? आपने देखा कि कोलकाता में वाह घटना हुई, इसके पहले निर्भया कांड हुआ था। जब निर्भया कांड हुआ था उस समय मैंने एक कविता लिखी थी, मंच भी सुने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ ये कविता। कि धृतराष्ट्र ने पूछा, वाह 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 वाह। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय आज के क्या समाचार हैं? सुनना मंच सुने। संजय बोला, महाराज आहा, कुछ मत पूछिए, बेबस है, लाचार हैं। आहा। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय डरो नहीं, साफ साफ कहो, जो देख रहे हो वो कहो, भावनाओं में मत बहो। संजय बोला, महाराज हस्तिनापुर ही नहीं पूरा देश रो रहा है। आपके दरबार में द्रौपदी चीरहरण हुआ था, पर आए दिन गैंगरेप हो रहा है। जय हो, मानवता जय हो। मानवता मरणासन्न है, ये कविता। धर्म वाह, की थम रही सांसें। अच्छा है। महाराज मैं आज भी देख रहा हूँ पेड़ पर लटकती हुई लाशें। क्या बात। वाह। ये सुनकर गांधारी रोने लगी, हाँ। आंखों में बंधी पट्टी आंसुओं से भिगोने लगी। बोली, काश यदि मैं पहले जान जाती, कदापि अपनी छाती का दूध कौरों को न। बहुत अच्छा है। वाह। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय पहेलियां मत बुझाओ, ये गैंग रेप क्या, इसे संस्कृत में समझाओ। है। संजय बोला, इन पंक्तियों को संभालिएगा। वाह। संजय बोला, महाराज ये शब्द किसी संस्कृत में आ नहीं सकता, और जिस देश की संस्कृति में आ गया उसे कोई बचा नहीं सकता है। ये है कविता यार। वाह 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 वाह। महाराज ये शब्द ये है किसी कविता। संस्कृति वाह, में आ नहीं सकता, वाह। और जिस देश की संस्कृति में आ गया उसे कोई बचा नहीं सकता। वाह, वाह। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। संजय ने कहा, महाराज जब तक पांचाली दुशासन के रक्त से केस नहीं धोएगी, वाह। तब तक संस्कृति इसी तरह सोएगी, और जब तक भीम की गदा वाह। दुर्योधन की जांग नहीं तोड़ेगी, है। ये बीमारी, ये समस्या देश का पिंड नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये कविता है।